नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे। ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण विषय होता है उपचय भाव। उपचय भाव उपचय भाव यानी कि 3, 6, 10 और 11वां भाव। तीसरा भाव जहाँ पराक्रम का है, तो छठा भाव व्यक्ति के संकल्पों का है, 10वां भाव व्यक्ति के कर्मों का है और 11वां भाव व्यक्ति के प्राप्ति का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि उपचय भाव में से 10वां भाव यानी कि 10वां स्थान निकाल दिया जाए, जो कि उपचय भाव का प्राण है, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भाई, आप कितने भी पराक्रमी हों, आप कितने भी साहसी हैं, कितने भी मजबूत हों, लेकिन यदि आपके भाव से कर्म निकाल दिया जाए, तो आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके धैर्य का क्या मतलब रह जाएगा? दूसरी चीज़, आपका छठा भाव। छठा भाव क्या है? आपके संकल्पों का होता है। आपके अंदर कितना भी अच्छा संकल्प, आपने संकल्प ले लिया हमें यह काम करना है, आपके अंदर पराक्रम भी है और आपको प्राप्ति होनी है, तो बिना कर्म किए प्राप्ति तो होगी नहीं। 10वां भाव कर्म का होता है और इसीलिए उपचय में 10वां स्थान को उपचय का प्राण कहा जाता है। उपचय का प्राण, प्राण का मतलब है कि जिस काम को या जिस भाव के बगैर पूरा हुए फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी पराक्रमी व्यक्ति जब तक कर्म नहीं करेगा, उसके पराक्रम की परिणति फल में परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है। अगर हम बात करें कर्म का, तो कर्म जो होता है वह व्यक्ति अगर पराक्रमी होगा, अगर संकल्पवान होगा, तभी कर्म करेगा। और कर्म ना करे, कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी संकल्पवान हो, कुछ भी हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम बात करें कि यदि जो ग्रह होते हैं, जैसे 10वां स्थान और 9वां स्थान का जब संबंध होता है कुंडली में, तो लक्ष्मी नारायण योग बोला जाता है। ऐसा योग चतुर्थ और पंचम के संयोग से भी बनता है, लेकिन ये जो 10th और 9th के योग से जो योग बनता है, वो दिन में बनता है, चिलचिली धूप में बनता है, दोपहरिया में बनता है। और चतुर्थ और पंचम का जो योग बनता है वो रात्रि में बनता है। अगर हम देखें उपचय भाव में, अगर हम देखें, अगर कुछ सौम्य ग्रह हों, जैसे बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, तो ऐसा जातक महाधनवान, महापराक्रमी, महायशस्वी होता है, ऐसा माना जाता है। अगर इस तरह के योग हैं, उपचय भाव में बुध, शुक्र और गुरु विराजमान हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आज इस समय पृथ्वी पर महाधनवान, महाभाग्यशाली और महापराक्रमी व्यक्ति ने जन्म लिया है। ऊपर से अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए और लग्न या 10वां स्थान में क्रूर ग्रह विराजमान हो, तो ऐसा माना जाता है महापराक्रमी राजा का जन्म हुआ है। और इन चीज़ों के मिलने से जो योग बनता है वह शुमान योग कहलाता है। ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर उपचय से 10वां स्थान को निकाल दिया जाए तो बन जाता है त्रिषडाय योग। त्रिषडाय में महापापी की स्थिति बन जाती है। भाई, आप कुछ भी हो, आप कर्म नहीं करोगे तो क्या आपको फल मिलेगा? लेकिन फिर भी अगर त्रिषडाय के स्वामी नवांश कुंडली में उपचय में चले जाएं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है, नितांत पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम और साहस के बल पर वो सारी चीज़ें अर्जित कर लेता है। मान लीजिए जैसे 7th हाउस है, 7th हाउस में पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, तो नवांश कुंडली में यदि
वह 7th हाउस का मालिक या जिस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है वो उपचय भाव में चला जाए, 3, 6, 10 और 11 में चला जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से, अपने संघर्षों से विवाह के बाद सुख समृद्धि पाता ही पाता है। चूँकि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आदमी पराक्रमी होता है और पराक्रम के बल से वो चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ एक शक्ति का योग बन जाता है, तो वह चीज़ें फलित होने लगती हैं। अगर हम बात करें इन उपचय भावों की, तो ऐसा माना जाता है कि उपचय भावों में जब कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो समस्याएं क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूर ग्रह बैठेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाएंगे, बहुत मजबूती के साथ व्यक्ति संकल्प लेगा, और कर्म यदि आपके मजबूत हैं तो आपको प्राप्ति होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये तो रहा आज का ये उपचय भाव। फिर किसी टॉपिक पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। यदि आपको ये हमारा वीडियो, ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने जितने भी जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, उन तक शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।